जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कन्हैया जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाटो के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाटो के, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार नाटो क्या है, कैसे काम करता है, कितने देश हैं और इसके क्या कार्य हैं। इसके अलावा इसका स्थापना क्यों किया गया था, क्या है इसका इतिहास और किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर आप सभी को करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा घंटे को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक तो करते ही हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। और देखिए, इस प्रकार से जितने भी संगठन आते हैं, चाहे आप विभिन्न देख सकते हैं, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एससीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स, यूरोपीय यूनियन, नाटो, यूएनओ, जितने भी हैं सभी का वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जा करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ भी आपको मिलता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको @KGW2023 सर्च कर लेना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखिए, नाटो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड का मैप, यानी कि पूरे एक तरीके से ग्लोबल का दिख जा रहा होगा। यहाँ पर क्या है? अटलांटिक है, और यहाँ पर नीचे ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है? साउथ है। तो नॉर्थ अटलांटिक की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पूरे वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और पूछता भी है कई बार कि कौन सा ऐसा ओशियन है या महासागर है जिसकी आकृति यस आकार की है। तो याद रख लेना है, अटलांटिक महासागर की आकृति क्या है? यस आकार की। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को आकृति नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार है क्या। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है। और यहाँ पर जो देश देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक के अगल बगल के जितने भी देश हैं, यह सब मिल करके अपना एक संगठन बनाए। और यह संगठन कैसा है? सैन्य संगठन है, यानी कि आपसी देशों के बीच यदि कोई भी इन पर अंगुली उठाएगा, ठीक है, तो सब देश मिल करके मार देंगे। मुख्य रूप से क्या है? सैन्य संगठन है। आगे हम बात भी करेंगे कि आखिरकार यह सैन्य संगठन कब कब अपनी शक्ति दिखाए हैं और दूसरे देशों पर, दुश्मन देशों पर आक्रमण किया है कब कब, यह भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बात है उस समय की जब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939 से 45 तक चला था। और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से कोल्ड वार शुरू हो गया था। रसिया अलग ही अपना संगठन बना रहा था, यूएसए अलग ही संगठन बना रहा था। तो उस समय क्या है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के नेतृत्व में एक संगठन बना जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, ठीक है। और नाटो में हमने आपको बता ही दिया कौन कौन से देश आते हैं। तो यही सब अटलांटिक के अगल बगल वाले देश आते हैं। और इसी की देखा देखी इधर रूस भी अपना एक संगठन बना रहा था, इधर के मध्य एशिया के देशों को लेकर के, जिसे वार्सा पैक्ट भी कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से संगठन आपसी बन रहे थे एक दूसरे के ऊपर, मतलब अपनी रक्षा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि आता है बेसिक जानकारी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद 2-3 साल बाद यहाँ पर हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। टोटल सदस्य देश पहले 30 थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 32 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, हंगरी की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के प्रयास को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जिससे यह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश, 32वां सदस्य बन गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या में हल्का सा देखते हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अपने सदस्यों के मध्य आपसी रक्षा, यानी कि कोई अंगुली उठा करके देखे न, और सामूहिक सुरक्षा, यानी कि पूरे समूह की सुरक्षा। किसी एक देश पर कोई आक्रमण करेगा तो सभी देश उसको मिल करके धो देंगे। जैसे यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा था, तो रसिया अगर किसी नाटो देश पर हमला कर देता तो क्या है, सभी देश एकजुट होकर के उसके ऊपर धावा बोल देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, ठीक है। और 1949 में गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य थे, अर्थात कौन कौन से थे?
तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? अमेरिका है। देखिए यहाँ पर आता है कि 32 सदस्य तो हैं, लेकिन 32 सदस्य कौन कौन से हैं? तो हमने सभी का नाम यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, आप नामों को काउंट करते रहिए। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। टोटल 32 सदस्य हैं। तो सदस्यों देशों का नाम भले ही न याद रहे, आपको 32 याद रखना है। देखेंगे यहाँ पर आता है नेक्स्ट, नाटो क्या है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि नाटो एक प्रकार का अमेरिका और यूरोपीय देशों से जुड़ा एक सैन्य या फिर सेना संगठन है। इसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका प्रमुख काम है कि अपने देशों में अगर किसी प्रकार का कोई विदेशी देश हमला करता है तो अपने देशों की रक्षा करना और सैन्य सहायता भी प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों में के मन में इस बात का ख्याल आया कि विश्व में रूस को रोकना है तो इसका स्थापना करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया उधर से रूस इधर के देशों को अपने में मिला रहा था और इधर से अमेरिका अपने नेतृत्व में सभी देशों को ले रहा था। तो उसको रोकने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था और संस्थापक सदस्य उस समय कितने थे? मात्र 12 थे 1949 में, जब इसका स्थापना करने का विचार किया गया, स्थापना किया गया। यहाँ पर सेना देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जैसे इसके स्थापना का यानी नाटो संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? तो वही सेम चीज़ है, युद्ध मतलब उस समय अपने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए संगठित रहना कि ताकि किसी भी संगठन पर कोई देश हमला न कर सके। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट आता है नाटो संगठन का सदस्य बनने की शर्तें और नियम। अब देखिए इसमें 32 सदस्य हैं और कोई 33वां सदस्य आना चाहे तो कैसे आ सकता है? इसका जो नियम है, इसमें आने का कड़ा नियम है, हर एक देश को सहमति देना पड़ेगा तभी कोई अन्य देश शामिल हो सकता है। अगर कोई देश कहेगा नहीं हम इसको इजाज़त नहीं देते हैं तो कोई नया देश आ नहीं सकता है। जैसे अगर कोई देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए पहली शर्त है कि यूरोपीय देश का होना चाहिए। सबसे पहला सदस्य क्या है? यूरोपीय देश का होना चाहिए। इसके अलावा लेकिन नाटो ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि नाटो का मकसद है कि पूरी दुनिया में अपने संगठन का विस्तार करना। इसी के लिए उसने कुछ ऐसे देशों को भी अपने संगठन में शामिल किया है जो यूरोपीय देश के नहीं हैं। जैसे आप अमेरिका को ही देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर अफ्रीका के आ जाते हैं, अल्जीरिया हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया भी नाटो के क्या है? सहयोगी देश हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, यह सब सहयोगी देश हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी इसकी भूमिका थोड़ा बहुत रहा है। अगर पूछ ले क्या इंडिया भी नाटो संगठन का सदस्य देश है तो नहीं, इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, नाटो के या सभी देशों का मैप यहाँ पर झंडा है। जैसे आता है नाटो संगठन का सदस्य बनने से क्या फ़ायदा है, क्यों लोग नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है, यूक्रेन भी था, वो अभी इसी का सदस्य बनना चाह रहा था, इसीलिए रूस ने उस पर आक्रमण किया। हालांकि बन नहीं पाया, लेकिन आक्रमण का मेन वजह वही था। क्यों बनना चाहते हैं सभी देश यहाँ पर नाटो का सदस्य? क्या है इसके फायदे? तो बहुत सारा फायदा है। जैसे आप देखेंगे युद्ध की स्थिति में सदस्य देश की सैन्य सहायता करना। छोटा भी देश है अगर उसके ऊपर कोई बाहरी हमला करता है तो सभी नाटो मेंबर का मजबूरी होगा या फिर इसमें जो हस्ताक्षर किए हैं संधि पर सभी को उस छोटे से देश की रक्षा करनी पड़ेगी जो कि नाटो का सदस्य है। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई भी देश नाटो देश के ऊपर हमला करता है इसका मतलब है कि संपूर्ण नाटो को उसमें आना पड़ेगा, संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा। नाटो सदस्य देशों को हर एक प्रकार की आधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। नाटो संगठन सदस्य देशों की सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो संगठन का सदस्य देशों में से अपने आप को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा नाटो संगठन के द्वारा एक अलग से नाटो सेना बनाई गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी इस प्रकार की गतिविधि हो, कोई आक्रमण करे तो उसको रोकना है। ठीक है,
और नाटो जो सेना की बात करें तो सभी देशों में से कुछ कुछ सैनिक जाते हैं जो कि नाटो के सेना के सदस्य बनते हैं। नाटो की संरचना क्या है, तो नाटो का मुख्य संरचना 5 है, 4 है। जैसे नाटो परिषद है, नाटो का उप परिषद है, और जो नाटो परिषद है इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिपरिषद बैठक में, इसका जो मंत्रिपरिषद का बैठक है एक बार होता है, और मुख्य उत्तरदायित्व समझौतों की धाराओं को लागू करना है। और इसी प्रकार उप परिषद है और प्रतिरक्षा समिति भी है, और जिसमें प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होता है, और कार्य इसका होता है राजनीतिक तथा नाटो और गैर नाटो देशों से सैन्य संबंधी विषयों पर बातचीत करना। और सैनिक समिति भी इसका जो है कि संरचना के अंतर्गत आता है। अब बात आती है यहाँ पर कि नाटो का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो हमने बताया है वही नाटो का प्रमुख कार्य है, बाकी सभी कुछ यहाँ पर आपको लिखित रूप में दे दिया गया है। एक बार फिर बता दें आपको यह सब कहाँ मिलेगा। आप @ लगा के KGW टेलीग्राम पर सर्च करेंगे 2023 तो यहीं पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैसे नाटो के अभियान और मिशन। जैसा कि हमने बात किया नाटो ने कौन कौन सा कार्य किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि नाटो अफगानिस्तान में एक गैर लड़ाकू मिशन का नेतृत्व करता था, जो कि अफगान सुरक्षा बलों और संस्थानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता था। ठीक है, नहीं करता था, वर्तमान में नहीं। नाटो ने अगस्त 2003 से दिसंबर 2014 तक UN के जनादेशों के तहत ISAF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल की कमान संभाली थी। इसके अलावा अफगानिस्तान में शांति का प्रयास भी इन्होंने किया था, और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भी इसका काफ़ी योगदान रहा। और 2018 में नाटो के सुरक्षा बलों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रीय अकादमी का निर्माण किया गया। 2020 तक यह सब चला। मिशन इराक में भी इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था। और दिसंबर 2016 में ऑपरेशन ओशन शील्ड समाप्त होने के बाद भी नाटो समुद्री डकैती के खिलाफ सुरक्षा में लड़ाई में लगा हुआ है। ठीक है, तो यह तो हो गया नाटो के बारे में। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी सभी लिखित रूप में आपको मिल जाएगी। और एक बार फिर बता दें, आप सभी को यह सब संगठन के बारे में पढ़ना है तो जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।